अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बर्ड जी। आज हमारा डे 3 है और आज हम क्लास 9 का टॉपिक ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़ेंगे। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बोर्ड के पेपर में कोई ना कोई ब्रांच लाजमी आती है और बायोलॉजी की मोस्टली 15 ब्रांचेस हैं। हम स्टेप बाय स्टेप जो है ना एक एक ब्रांच को डिटेल में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं मॉर्फोलॉजी की तरफ। मॉर्फोलॉजी बेसिकली, जब भी मॉर्फोलॉजी की बात है तो एक चीज आपने याद रखनी है कि वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो आउटलुक है उसके बारे में बताती है। आउटलुक मीन जनरल अपीयरेंस। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूंगी, हम किसी भी इंसान को आइडेंटिफाई करते हैं तो हम कहते हैं वो टॉल है, वो शॉर्ट है, वो फैट है, वो स्लिम है। ये हम जनरल अपीयरेंस की बात कर रहे होते हैं। तो मॉर्फोलॉजी में भी बेसिकली हम भी किसी भी लिविंग क्रिएचर की फॉर्म और स्ट्रक्चर, दो चीजें हैं, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। इसमें हम बेसिकली फोकस करते हैं कि आइदर दैट एनिमल और प्लांट, उसकी फॉर्म क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो कैसा दिखता है जनरल अपीयरेंस में। अब आउटलुक में हम बेसिकली जब मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो हमारी जो बॉडी के अंदर ऑर्गन्स है, जैसे कि हमारी ऑर्गन है हार्ट है, वो कैसी दिखती है, हमारी एक ऑर्गन है आई है, वो कैसी दिखती है। तो जब ऑर्गन्स की भी हम इसमें बात कर सकते हैं, तो व्हेन एवर मॉर्फोलॉजी कम्स इन पेपर, तो यू पीपल हैव टू कीप इन माइंड कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की फॉर्म, स्ट्रक्चर, इसमें एक और चीज मैं ऐड करती जाऊंगी, उसकी शेप। शेप भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, उसका कलर कि उसकी कलर कैसा है। ये बेसिकली हम चीजें मेंशन इसमें मॉर्फोलॉजी में करते हैं। और आउटलुक, एक लुक बहुत मैटर करती है। आउटलुक में हमने आपको क्या कहा कि जैसे कि कोई भी ऑर्गन, जैसे कि आप एग्जांपल इसमें हार्ट की भी दे सकते हैं। तो मॉर्फोलॉजी बेसिकली आपकी आउटलुक को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं हम। सेकेंड जो चीज आती है दैट इज एनाटमी। एनाटमी और मॉर्फोलॉजी भी मिलती जुलती हैं। अब मॉर्फोलॉजी बेसिकली आपकी बाहर की आउटलुक है, जो अगर जनरली आपको दूर से नजर आ जाता है। दूर से आपने ये दरख्त देखा, आपको लगा ओहो इस दरख्त की जनरल अपीयरेंस, इसके लीव्स की, ये इस पे ये फ्रूट लगता है, फ्रूट का कलर ये आपको क्लियर हो गया, ये इसकी मॉर्फोलॉजी है। इसी तरह एनाटॉमी जो है वो भी मॉर्फोलॉजी है, लेकिन वो किस चीज की मॉर्फोलॉजी, वो इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर। यानी कि किसी भी बॉडी को जब इंटरनली कट किया जाता है तो इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी स्टडी को हम एनाटॉमी कहते हैं। एनाटॉमी क्या होती है बेसिकली? एनाटॉमी का प्रोसीजर ह्यूमंस में बहुत ज्यादा कॉमन है। जैसे कि जनरल एनाटॉमी हमें पता चलता है कि हमने जी एनाटॉमी की हार्ट की, तो हमें पता चला कि हार्ट के अंदर इतने वेंट्रिकल्स होते हैं, हार्ट के अंदर ये जगह है जहाँ पे पेसमेकर डल सकता है। अब जब तक कि हम हार्ट की एनाटॉमी नहीं करेंगे, हार्ट को इंटरनली स्टडी नहीं करेंगे, तो हमें नहीं पता चलेगा कि जब हमने इसके टॉपिक्स को आगे लेकर जाएंगे तो हमें आइडिया नहीं होगा कि हार्ट के अंदर क्या क्या एक्चुअली चल रहा है और क्या क्या सिस्टम्स होते हैं और किस सिस्टम में इंटरनल प्रॉब्लम आए तो क्या क्या डिजीज होती हैं। तो एनाटॉमी बेसिकली हमें बहुत ज्यादा हेल्प करती है। अब वो कैसे हेल्प करते हैं, प्लीज इसको आपने जरूर मेंशन करना है। जब आप इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आपने एनाटॉमी की इंपॉर्टेंस भी जरूर मेंशन करनी है। फर्स्ट, ये हमें डिजीज डायग्नोसिस में हेल्प करती है। जैसे कि जितने भी बच्चे हमारे आगे जाके फ्यूचर में डॉक्टर बनते हैं, वो क्या करते हैं, अगर वो लिवर की एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो वो डिफरेंट लिवर्स को चेक करेंगे, उनका इंटरनली चेक करेंगे। अच्छा जी, अगर लिवर में ये प्रॉब्लम है तो इट मीन ये वाली डिजीज हो सकती है। तो उनको एनाटॉमी के थ्रू ही तो पढ़ाया जाता है। डॉक्टर्स को जनरल एनाटॉमी पढ़ाई जाती है, ऑर्गन से रिलेटेड, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स के रिलेटेड। फिर पता चलता है कि इसमें कहीं ब्लॉकेज है, कहीं कोई ट्यूब ब्लॉक हुई हुई है, कहीं किसी वेन में प्रॉब्लम आ रही है, कोई टिश्यू रप्चर हो गया है, कोई डिजीज आइडेंटिफाई करनी है, तो वो हमें डिजीज डायग्नोसिस में एनाटॉमी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। दूसरी जो चीज आ जाती है डिवाइस प्लेसमेंट। डिवाइस प्लेसमेंट जैसे कि मैंने आपको बात की थी कि जब हम हार्ट को, मॉर्फोलॉजी तो हमने देख ली कि आउटलुक में हार्ट कैसे है। अब हार्ट को उसका डाइवर्स सेक्शन किया, उसको चेक किया, इंटरनली हार्ट को चेक किया कि अच्छा जी यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी पेसमेकर लगा सकते हैं। तो जब तक हम जनरल एनाटॉमी किसी भी स्ट्रक्चर की चेक नहीं करेंगे तो हमें उसको आइडेंटिफाई करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो एनाटॉमी हमें कहाँ हेल्प करेगी? डिवाइस प्लेसमेंट में भी हेल्प करेगी।
क्वालिटी ऑफ लाइफ इससे इम्प्रूव होगी ऑब्वियसली जब हमें जनरल एनाटॉमी से पता चल गया कि ऑर्गन के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है और हमने वो स्टडी करने के बाद उसी कॉज पे हम पहुंच गए और हमने उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी, तो कहाँ हमें हेल्प हुई, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करने में हेल्प हुई। अक्सर पेशेंट्स इसी वजह से सरवाइव करते हैं क्योंकि हम इन जनरल फीचर्स को अपने जहन में रखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज कीप इट इन योर माइंड कि आपने इसकी कहाँ कहाँ डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस है। मैंने आपके लिए एक फ्लो चार्ट बना दिया है, आपने इन पॉइंट्स को अपने पास मेंशन कर लेना है। अच्छा जी, थर्ड थिंग इज फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी बेसिकली हमें बताती है फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, कि हमारे बॉडी पार्ट्स कैसे फंक्शन कर रहे हैं, आइदर हमारे बॉडी पार्ट्स आइदर प्लांट्स के बॉडी पार्ट्स। तो प्लीज फिजियोलॉजी का मतलब ही फंक्शन है, किसकी, बॉडी पार्ट्स का फंक्शन। जैसे कि हमारी बॉडी में ब्लड कैसे फ्लो कर रहा है, अब ब्लड फ्लो करने के लिए भी ऑब्वियसली हमारे सर्टेन बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व हैं, जिसके अंदर आपकी आर्टरीज आती हैं, वेन्स आती हैं, मेन आपका ऑर्गन हार्ट आता है। अब ये सारे मिलके कलेक्टिवली ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, जब ये मिलके काम करते हैं तो हम इनकी मिलके काम करने की जो उन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर आपस में डिवाइड किया हुआ है कि इसका पार्ट प्ले ये है, इसका पार्ट प्ले ये है, तो ये हमें फिजियोलॉजी में पता चलता है। तो अब नेक्स्ट ये आपको पता चल गया कि ये जो बेसिक 3 ब्रांचेस हैं, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसमें हम बेसिकली किन किन चीजों पे बात करें कि प्लीज कीप इन माइंड कि जब भी आप किसी चीज को डिफाइन करें तो बेसिक उसकी थीम आपको पता होनी चाहिए कि बेसिकली वो कहाँ कहाँ फंक्शन कर रहा है। अच्छा जी, नाउ विल कम टू फोर्थ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, दैट इज हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी बेसिकली हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं टिश्यूज की। पहली चीज हम बताते चलो मैं आपको दोबारा कि टिश्यू होते क्या हैं। जब भी एक तरह के सेल्स, जिसे कि सिमिलर सेल्स कहते हैं, जिनकी शेप एक जैसी हो, जो एक जैसा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उस जब वो इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको बेसिकली हम टिश्यू कहते हैं। तो अब माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज बेसिकली रिवील करती है कि हम हिस्टोलॉजी पढ़ रहे हैं। अब हिस्टोलॉजी में हम किसी भी ऑर्गन को स्टडी करते हैं, उसके ऑर्गन के स्ट्रक्चर, कैसे वो ऑर्गन बनी है, मतलब उसके टिश्यूज किस तरह के हैं उस ऑर्गन के, हार्ट के कार्डियक टिश्यू डिफरेंट होंगे आपके, इसी तरह लंग्स आपका ऑर्गन बनी है तो लंग के टिश्यू किस तरह के हैं, इसी तरह आपकी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन है, उनके डिफरेंट टिश्यूज होंगे, तो हम इनकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं। अब इसका बेसिक व्हाट इज द रोल इन आवर डेली लाइफ, व्हाई डू वी स्टडी इट, हेल्प इन डिजीज डायग्नोसिस। देखें, जब तक कि हमें किसी भी लोकल एरिया के टिश्यू में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो वो हमें डिजीज डायग्नोसिस में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इसी तरह के हम किसी भी टिश्यू के ऊपर हम स्टडी कर सकते हैं कि इफ यू अप्लाई various drugs, various medicines for experimental purpose, तो what will be the effect on that specific tissue, के specific tissue पे उसका क्या इफेक्ट होता है, तो हम ये इसमें सारा हिस्टोलॉजी में पढ़ते हैं। अब हिस्टोलॉजी के बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, दैट इज साइटोलॉजी। साइटोलॉजी से ही आपको पता चल रहा है, वर्ड से ही, दैट इट रेफर्स टू स्टडी ऑफ सेल, दैट इज माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सेल्स। ऑब्वियसली सेल्स दे आर नॉट सो बिग दैट वी कैन सी देम विद अ नेकेड आई। ऑब्वियसली जितनी भी आपकी टिश्यूज की स्टडी है, सेल्स की स्टडी, दैट विल बी ऑन द बेस ऑफ माइक्रोस्कोप। सो वी स्टडी सेल्स, बट what thing we are going to study in cells, हम cells में actually अब क्या पढ़ रहे हैं, बेसिकली हम cells में मैकेनिज्म ऑफ सेल डिवीजन पढ़ते हैं कि cells, एक सेल दूसरे सेल से वो कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, एंड दैट मैकेनिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारी बॉडी में सेल डिवीजन एबनॉर्मल होनी शुरू हो जाती है तो क्या होता है, इट कैन कॉज कैंसर। वो क्या करता है, कैंसर कॉज करता है। किसी भी लोकलाइज्ड रीजन में एबनॉर्मल सेल डिवीजन शुरू होगी तो व्हाट विल हैपन, सो कैंसर विल स्टार्ट फॉर्मिंग। इसी तरह फीटल एबनॉर्मलिटीज, यानी कि जो हमारे फीमेल की बॉडी में फीटस डेवलप हो रहा होता है, उसके सेल को भी हम स्टडी करते हैं। अगर हमें लगता है कि ड्यूरिंग एनी स्टेज कि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें फीटल एबनॉर्मलिटीज का भी पता चल जाता है, एंड सर्वाइकल कैंसर ऑल्सो। तो ये जो दोनों बेसिकली स्टडीज हैं, हिस्टोलॉजी एंड साइटोलॉजी, दे आर सिमिलर, बस इसमें फर्क इतना ये है कि जो हिस्टोलॉजी है वो आप कलेक्टिव टिश्यूज को स्टडी कर रहे हो, और ये भी आपकी ड्रग्स की स्टडीज में और आपकी डिजीज के डायग्नोसिस में आपको हेल्प करेगा। इसी तरह साइटोलॉजी बेसिकली में आप
टिश्यूज को नहीं, आप स्पेसिफिक सेल्स को स्टडी कर रहे हो। लेकिन इसमें आपको ये क्या आप स्टडी करते हो, मैकेनिज्म ऑफ सेल डिवीजन, कि जो ड्यूरिंग बॉडी में जब सेल डिवीजन हो रही थी तो व्हाट वाज द बेसिक प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम हो सकती होगी जिसकी वजह से ये डिजीज कॉज हुई। और इसमें हम बेसिकली जो डायग्नोज होता है वो कैंसर सेल की डायग्नोसिस होती है। सर्वाइकल कैंसर भी आजकल इस स्टडी की वजह से इजी हो गया है इसको डायग्नोज करना। जितनी भी बीमारियां डायग्नोज करना जब अर्ली स्टेज पे इजी होता है तो ऑब्वियसली इट इज वेरी इजी फॉर अस टू ट्रीट एंड क्योर दैट डिजीज। तो होप सो आपको ये ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी यहाँ तक समझ आ गई होंगी। अच्छा जी, यहाँ तक मैंने आपको बायोलॉजी की 15 में से 5 ब्रांचेस पढ़ा दी हैं। बाकी 10 ब्रांचेस इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर किसी को किसी टॉपिक की अभी भी क्लैरिटी नहीं हुई तो काइंडली मुझे इनबॉक्स करें ताकि मैं इस टॉपिक को क्लियर कर दूं। मजीद आने वाली वीडियोस को प्लीज देखें और कॉन्सेप्ट पे ही काम करें। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि जैसे मैंने आपको ये चीजें ट्रिक्स बताए हैं आप इन ट्रिक्स को फॉलो करेंगे और अच्छे से अपने पेपर्स की तैयारी करेंगे।